नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एडू टॉक फॉर यू पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कोहलर के सूझ सिद्धांत को समझेंगे। पेन और कॉपी ले लीजिए, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, लाइक ज़रूर कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। कोहलर का सूझ सिद्धांत, जिसे कि कोहलर की इनसाइट थ्योरी भी कही जाती है। कई जगहों पे आपको इनसाइट वर्ड हिंदी में ही लिखा मिल जाएगा। क्या होता है ये? सूझ का मतलब होता है कई बार कई सारे विचार हमें अचानक मिल जाते हैं। उसी को कोहलर ने अपनी भाषा में सीखना कहा है। जैसे मान लीजिए कोई आप एक टास्क करने जा रहे हैं, आपकी गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई है, आप उसे ठीक करने का प्रयास करते हैं, आपको कुछ पता नहीं चल पाता कि कहाँ पे कौन सा फॉल्ट आ गया है, तो आप थक हार के बैठ जाते हैं और अचानक से आपके मन में एक आइडिया जनरेट होता है। आप थक हार के बैठते हैं और आपके मन में एक आइडिया जनरेट होता है कुछ इस तरीके का। तो क्या अचानक से आपके मन में एक आइडिया जनरेट हुआ, अच्छा अच्छा ऐसे हो सकता है। फिर पता चलता है कि वो आइडिया आपका काम कर जाता है। उसी को कोहलर ने सीखना कहा है। काफ़ी आलोचना भी हुई है इनकी इस बात को लेकर के। उल्फ गैंग कोहलर इनका पूरा नाम था। जर्मन मनोवैज्ञानिक हैं ये। कोहलर कहाँ के रहने वाले थे? जर्मन मनोवैज्ञानिक हैं। और ये एक गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक हैं। गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है, इसको समझ लीजिए। गेस्टाल्ट का मतलब होता है एज अ होल अप्रोच। जैसे आप जब किसी पेड़ को देखते हैं, आप जब किसी पेड़ का परसेप्शन करते हैं, तो क्या आप उसकी पत्तियों को अलग देखते हैं? इन पत्तियों को अलग देखते हैं, इन पत्तियों को अलग देखते हैं? नहीं। गेस्टाल्ट कहता है कि जब भी आप पेड़ को देखते हैं तो एज अ होल परसीव करते हैं, एक पेड़ के रूप में देखते हैं, ना कि जो है आप उनकी पत्तियों को देखते हैं, जड़ों को देखते हैं, उनकी शाखाओं को देखते हैं। तो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक कहता है कि जब भी हम किसी का प्रत्यक्षण करते हैं, किसी उद्दीपक का प्रत्यक्षण करते हैं, तो हम उसे एक कंप्लीट रूप में देखते हैं, पूर्ण रूप में देखते हैं, ना कि अंशों को रूप में देखते हैं। ठीक है। जब हम किसी उद्दीपक का प्रत्यक्षण अंशों के रूप में ना करके बल्कि पूरे उद्दीपक को साथ में लेकर करते हैं, तो उस तरह का जो प्रत्यक्षण होता है वो गेस्टाल्ट प्रत्यक्षण कहलाता है। और इस तरह का जो प्रत्यक्षण है वो गेस्टाल्ट प्रत्यक्षण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों में प्रमुख रूप से कोहलर का नाम आता है, कोफ्का का नाम आता है और मैक्स वर्दाइमर का नाम आता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कोहलर, कोफ्का, मैक्स वर्दाइमर इनमें से कौन गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक नहीं, तो आप कह देंगे नहीं, इन तीनों ही जो है वो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक हैं। इतनी बात। आगे बढ़ते हैं। सूझ सिद्धांत को हम अचानक सीखना भी कहते हैं। सूझ सिद्धांत को अंतर्दृष्टि सिद्धांत भी कहा जाता है और इसे आहानुभव भी कहा जाता है। इन तीनों नामों से, यानी कि कुल मिला के इसके 4 नाम हो गए। पहला सूझ सिद्धांत, सूझ सिद्धांत, अचानक सीखना, सडन लर्निंग, अंतर्दृष्टि सिद्धांत या आहानुभव भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। फेर्नाल्ड ने कहा कि कोहलर के सूझ सिद्धांत का तात्पर्य है कि समस्या का समाधान उद्दीपकों के बारे में उत्पन्न हुए अचानक समझ से होता है, ना कि एस आर के बीच उत्पन्न हुए संबंध से। इस लाइन को आप ठीक से समझिए। फर्नाल्ड ने कहा है कोहलर का सीखना क्या है। अगर कोहलर के सीखने की परिभाषा की हम बात करें तो ये कहते हैं कि कोहलर का जो सीखना होता है वो अचानक समझ से होता है, ना कि एस आर के बॉन्डिंग से होता है। जैसे पावलोव हैं, स्किनर है, इन सब के सिद्धांत की जब आप व्याख्या करते हैं तो आप कहते हैं उद्दीपक और उनके बीच की प्रतिक्रिया का जो परिणाम होता है वो अधिगम कहलाता है। लेकिन कोहलर इन सब से परे हैं। कोहलर इन सब बातों को नकारते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, सीखना जो होता है वो अचानक होता है, इसमें ना कोई उद्दीपक ना कोई अनुक्रिया, ऐसा कोई संबंध पे वो फोकस नहीं करते। वो कहते हैं कि जो सीखना होता है वो अचानक होता है। डंकन साहब कहते हैं कि कठिन कार्यों में सूझ ज़्यादा होता है।
ये इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है। और इस बार क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना महामारी के कारण सब लोग घर पे ही बैठे हैं, तो पेपर का लेवल इस बार बढ़ सकता है। तो आप हर एक पॉइंट को अच्छी तरीके से समझिए। अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट आपके समझ में नहीं आ रहा है, किसी प्रमुख बिंदु में आपको दिक्कत हो रही है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं। तो डंकन साहब कहते हैं कि कठिन कार्यों में सूझ ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू इजी वर्क। ठीक है, अब इनके एक्सपेरिमेंट की बात कर लेते हैं। तो कोहलर साहब ने वनमानुष पर, जिसका नाम क्या था, सुल्तान था, उस पर एक प्रसिद्ध प्रयोग किया है। दो प्रसिद्ध प्रयोग थे इनके। पहला जो एक्सपेरिमेंट था वो था बॉक्स समस्या पर प्रयोग, और जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है वो है छड़ी समस्या पर प्रयोग। तो आइए समझते हैं। इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया कि किस तरह से जो है लर्निंग होती है, किस तरह से अधिगम होता है। पहला एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया कि जो सुल्तान नामक वनमानुष है, जो चिंपैंजी है, उसे क्या करते हैं, वो एक कमरे में लाके छोड़ देते हैं। ये मान लीजिए वही कमरा है, तो यहाँ पे उसे लाके छोड़ दिया जाता है। यहाँ पे उसे छोड़ दिया जाता है। ये देखिए यहाँ पे केले लटक रहे होते हैं। अब कोहलर क्या करते हैं कि उस कमरे के बाहर से उसको ऑब्जर्व करते हैं। वो दिखाते हैं कि किस तरह से जो है इंसाइटफुल लर्निंग, सूझ अधिगम अचानक से आता है। अब चिंपैंजी क्या करता है, यहाँ पे होता है, उछल कूद मचाता है, छत तक पहुँचने का प्रयास करता है, लेकिन काफ़ी प्रयासों के बाद इस डब्बे से कूदता है। ये अंदर बॉक्स रखे हुए हैं, इस बॉक्स पे चढ़ के कूदता है तब भी वो नहीं पहुंच पाता है, इस बॉक्स पे चढ़ के कूदता है तब भी नहीं पहुंच पाता है। और फिर थक हार के चिंपैंजी क्या करता है, एक किनारे पे बैठ जाता है। और उसको लगी होती है जोरों की भूख, चिंपैंजी को भूख लगी होती है। फिर उसके मन में एक अचानक से विचार आता है। क्या होता है, सूझ उत्पन्न होता है। फिर देखिए क्या होता है। जब उसके मन में अचानक से सूझ उत्पन्न होता है, फिर वो कमरे में जितने बॉक्स रखे हुए थे उन सबको क्या करता है, एक के ऊपर एक रख लेता है, यहाँ रख लेता है, यहाँ रख लेता है, और इसको चढ़ के केले को खा लेता है। इसी तरीके से कोहलर समझाते हैं कि जब अधिगम होता है वो अचानक से आता है। ऐसे आप एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए कि आप मैथ का कोई प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, गणित का कोई प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, और फिर क्या होता है कि आपको वो चीज़ नहीं समझ में आती है, फिर आप थक हार के बैठ जाते हैं। आप लेटे हुए होते हैं और अचानक से आपके मन में आइडिया, तो अच्छा इस तरीके से, या x को y को x मानकर देखते हैं तो शायद आंसर मिल जाए, और आपको ये देखते हैं कि आपको आंसर मिल जाता है। तो यहाँ से दो बातें स्पष्ट होती हैं कि सूझ जो होता है वो कठिन कार्यों में ज़्यादा होता है, और सूझ क्या होता है, वो अचानक होता है। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट और किया इन्होंने, वो उनका था छड़ी समस्या पर प्रयोग। पहला समस्या था बॉक्स समस्या पर प्रयोग, कोहलर साहब ने किया। दूसरा जो उनका एक्सपेरिमेंट था वो था छड़ी समस्या पर प्रयोग। किस समस्या पर प्रयोग, छड़ी समस्या पे। इसमें क्या होता है कि जैसे ये कमरा बना हुआ है, कोहलर साहब एक कमरे में जो भूखा सुल्तान है उसको लाके छोड़ देते हैं, और अंदर क्या होती है, 1 2 3 छड़ी पड़ी रहती है, और कमरे के बाहर मान लेते हैं यहाँ पे कई सारे केले लटका दिए जाते हैं। अब क्या करता है चिंपैंजी, यहाँ पे होता है, उसे भूख लगी होती है, वो प्रयास करता है कि इस केले को प्राप्त कर लिया जाए। यहाँ पे एक खिड़की लगी होती है, इस खिड़की से वो हाथ डालता है, लेकिन उसका हाथ जो है बार बार प्रयासों के बावजूद भी उसका हाथ इस लटक रहे केले तक नहीं पहुँच पाता है। इस कंडीशन में वो थक हार के बैठ जाता है, और जो कि उसके कमरे में छड़ियाँ रखी हुई थी कुछ इस तरह से, इन तीनों छड़ी को एक साथ मर्ज कर लेता है। एक साथ क्या कर लेता है, मर्ज कर लेता है, यानी कि जोड़ लेता है, और एक लंबी छड़ी का निर्माण करता है। फिर इस छड़ी की सहायता से उस केले को प्राप्त कर लेता है।
और इस तरह से कोहलर समझाना चाहते थे कि सीखना जो होता है वो अचानक होता है, ना कि उद्दीपक और अनुक्रिया का परिणाम होता है। कोहलर व कोफका का विचार था कि समस्यात्मक परिस्थिति को ऐसा होना चाहिए कि उसका सभी भाग व अंश प्राणी के सामने हो, ताकि संपूर्ण समस्या का प्रत्यक्षण हो सके। अगर कोई भाग अंश छिपा रहता है तो वैसी परिस्थिति में सीखना थॉर्नडाइक के प्रयास व त्रुटि नियम से होगा। ये देखिए, अब आपको ये अगर अंतर करना है कि कोई भी सीखना क्या वो सूझ सिद्धांत से हुआ है या प्रयास व त्रुटि सिद्धांत से हुआ है, तो कोहलर और कोफका जो कि गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक हैं वो ये समझाते हैं कि जो भी टास्क है या जो भी उद्दीपक है, अगर वो सारे के सारे उद्दीपक प्राणी के सामने दे दिए जाते हैं, उनका प्रत्यक्षण करा दिया जाता है, अगर उनसे जो सीखना होगा वो अंतर्दृष्टि सिद्धांत से होगा, सूझ सिद्धांत से होगा, आहा एक्सपीरियंस से होगा। अगर हम किसी तथ्य को छिपा लेते हैं, उससे जो लर्निंग होगी वो थॉर्नडाइक के प्रयास और त्रुटि नियम से होगी। जैसा अभी ऊपर आपने एक्सपेरिमेंट में देखा कि एक कमरे में 3-4 बॉक्स रखे होते हैं, उसी कमरे में केला लटक रहा होता है और वहाँ पे कोहलर का जो सुल्तान नामक चिंपैंजी वो भूखा रहता है। अतः सारे के सारे जो कंडीशन है, सभी भाग व अंश हैं, वो हमने प्राणी के सामने उपस्थित कर दिए हैं ताकि वो उसको देख सके। तब जो सीखना होता है उसे हम क्या कहेंगे? आहानुभव कहेंगे, अंतर्दृष्टि सिद्धांत कहेंगे या सूझ सिद्धांत कहेंगे। अगर हम कोई भाग हाइड करते हैं, छिपा लेते हैं, तो उसे थॉर्नडाइक का नियम कहा जाएगा, यानी कि थॉर्नडाइक के नियम से उसे सीखना कहा जाएगा, जैसे उन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। अगर आप चाहते हैं कि थॉर्नडाइक पे भी वीडियो लाई जाए तो आप कमेंट करके बताएं, ताकि जल्दी से जल्दी थॉर्नडाइक पे भी वीडियो अपलोड किए जा सके। सूझ सिद्धांत से अगर सीखना हुआ है तो उसमें स्थानांतरण का गुण होगा। ये भी महत्वपूर्ण चीज़ है। आगे स्थानांतरण को हम समझेंगे कि स्थानांतरण क्या होता है। कोहलर साहब ने बताया कि अगर सीखना जो है वो अंतर्दृष्टि सिद्धांत से हुआ तो उस पर जो है क्या होगा? स्थानांतरण का गुण पाया जाएगा। स्थानांतरण का गुण को समझाने के लिए कोहलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया कि जैसे आपने ऊपर एक एक्सपेरिमेंट देखा था कि एक कमरा रहता है, इसमें ऊपर केला लटक रहा होता है, यहाँ पे जो सुल्तान है वो भूखा रहता है। अब क्या होता है कि इस कमरे में कोई बॉक्स नहीं रखे जाते हैं, केवल कमरे की छत पे केला लटक रहा होता है और कमरे में सुल्तान को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि कोहलर ने सीख लिया था कि कैसे हमें जो है केले को प्राप्त करना है। तो ये देखना चाहते थे कोहलर कि क्या वाकई में सुल्तान नामक जो वनमानुष है उसने सीख लिया है कि कैसे केले को प्राप्त करेगा, या कि वो एक अचानक से हुई चीज़, या कह लीजिए कि वो एक रैंडमली कोई चीज़ हो गई थी जिससे उसने डिब्बे को एक साथ रख लिया था। इसको चेक करने के लिए कोहलर सारे बॉक्स को बाहर निकलवा देते हैं। एक कमरा है जिसमें केवल केले लटक रहे हैं और सुल्तान है, ना किसी तरह का कोई बॉक्स है, ना किसी तरह की ईंटें रखी हुई हैं। उछल कूद करता है, ये केले को प्राप्त नहीं कर पाता है। कोहलर दरवाजे से एंटर करते हैं, यहाँ पे खड़े होते हैं, ये मान लेते हैं कोहलर हैं। सुल्तान तुरंत इनकी पीठ पे बैठता है और केले को खा जाता है। इसी को उन्होंने स्थानांतरण का गुण कहा है कि अब उसे ये पता चल गया है कि कमरे में लटक रहे केले को अगर उसे प्राप्त करना है तो उसे किसी ऊंची चीज़ की ज़रूरत है। वो बॉक्स भी हो सकता है कमरे में रखा हुआ, वो कमरे में रखा हुआ बॉक्स भी हो सकता है, नहीं तो अगर कोई व्यक्ति आता है या कोई भी ऐसी चीज़ उसे मिलती है तो वो उस पर चढ़ के जो उसको प्राप्त कर लेता है। तो इसी को उन्होंने स्थानांतरण का गुण कहा है। ट्रांसपोजिशन यानी कि क्रम परिवर्तन, जब किसी एक क्षेत्र में अर्जित नियमों का उपयोग करके किसी दूसरे क्षेत्र में सफलतापूर्वक प्रयोग किया जाता है तो उसे कहा जाता है क्रम परिवर्तन। आप किसी एक क्षेत्र में कोई एक विशेष योग्यता हासिल करते हैं और उस ज्ञान का प्रयोग करके आप किसी दूसरे क्षेत्र में भी सफल हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक अच्छा क्रिकेटर है जो कि अपने स्किल का उपयोग करके क्या करता है,
किसी गेम में सफल हो जाता है और उसके बाद वो अपनी क्रिकेट एकेडमी भी खोल लेता है, और उसकी क्रिकेट एकेडमी जब वो रिटायरमेंट लेता है तो वो भी काफ़ी सफल हो जाते हैं। अर्थात एक ज्ञान का उपयोग करके आप एक क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त करते हैं और दूसरे क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। इसको दिखाने के लिए उन्होंने चूजे पर प्रयोग किया था। इसे आप देख लीजिएगा पॉज करके। कोहलर की कई बिंदुओं पे आलोचना की जाती है। किस बात पे आलोचना की जाती है, इसे भी समझ लेते हैं। सबसे बड़ी जो उनकी आलोचना होती है कि कोहलर मानते थे कि सीखना कैसे होता है, सीखना अचानक होता है, सूझ उत्पन्न जब होता है उससे होता है, या फिर वो सडन होने वाली कोई प्रक्रिया है। लेकिन कई लोगों ने दो आलोचना इनकी होती है। छोटे बच्चे रट कर या अभ्यास के माध्यम से सीखते हैं, ना कि सूझ के माध्यम से सीखते हैं। और डंकर ने इनकी बहुत बड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि सीखना जो होता है वो एक क्रम में होता है, यानी कि पहले हम उद्दीपक को देखते हैं और फिर उसके बाद हम उसकी प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप सीखते हैं। इसकी मात्रा कम या ज़्यादा हो सकती है, जिसे स्किनर और पावलोव ने अपने अपने सिद्धांतों में समझाया है, ना कि हम सूझ सिद्धांत से सीखते हैं। तो ये हमारा कोहलर का सिद्धांत था। आप हमारे FB पेज एडुटॉक फॉर यू से जुड़ सकते हैं और अपनी राय बता सकते हैं। वीडियो को लाइक व शेयर कर लीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नमस्कार।